गाने मुझे बस एक कमी दिखाई दी, आप डांस नहीं करवाया इनसे, कुछ भी नहीं करवाया। सर मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर फिर मैं डांस कर देता तो आप कहते गाने में एक ही कमी है कि आपने डांस किया है। तो आप क्या करेंगे अगर आपको कोई चीट करता है? अरे चीट करता है तो फिर करने का अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में तो थोड़ी है। मैं इसीलिए जब भी कभी रिलेशनशिप में हो रहा हूँ या करता हूँ तो मैं पूरा खुली स्पेस देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया जिसने करनी होगी वैसे भी कर लेगा, बस मुझे नहीं पता चला। हाँ मुझे ना पता लगे भाई, मुझे पता लगेगा तो वैसे भी साथ नहीं रह पाएगा। पुलिस की एक वैन देखी मैंने, उन्होंने बोला कि भैया ये वाला कैफे कहाँ पड़ेगा। पुलिस की जीप ने मुझसे पूछा, मैंने भैया आगे से राइट है। मैं वहाँ पे पहुँचा, सॉरी सर वो बाहर ही खड़े हुए। कहता है बेबी अब क्या करना है इसका। कितना गंदा आदमी भाई, तू तो फोन पे कह रहा था मैं सॉरी बोल रहा। आपने तो कई सेलिब्रिटीज को भी किया है उस तरीके से, निकल जाता है मुंह से, फिर उसको ऐसे कर जाते हैं कि माफ कर दो। कभी कोई ऐसा गुस्सा नहीं हुआ बाद में? नहीं यार, सेलेब आई थिंक अभी तक कोई गुस्सा नहीं हुआ। मैंने अक्षय सर के साथ किया, आमिर सर के साथ अभी लेटेस्ट किया। हाँ। पूरा जो ऑडिटोरियम ने एंजॉय किया, आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट शोज वाज आमिर खान सर के साथ जो मैंने किया। भाई क्या वाइब थी, सितारे जमीन पर। तो हमारे शो में जब ऑडियंस घुसती है तो उनको बुरा नहीं लगता, इंटरनेट पे जो बैठे होते हैं उनको बुरा लग जाता है। इससे कैसे बात कर रही है ना, इससे कैसे, अरे जब वही खुश हैं, वो मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कैसे जोक कर दी। पेरेंट्स से जाके मिलो, इस समय ज्यादा खुश हैं। यार तो किया नहीं डांस भाई मैंने, तो वही तो इसीलिए तो कम में हो गया ना। मारने में 2-4 ठुमके मार लूंगा, लेकिन मैं पूरा ऐसे घुमा के नहीं ला पाऊंगा हाथ। मैं हाथ भी घुमा सकता हूँ पूरा। उर्फी के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? अच्छी बॉन्डिंग है भाई, मेरी दोस्त तो पहले से है। ऐसा नहीं, दोस्त तो आपने पहले ही कर दिया था उसको। रोस्ट तो मैंने उसको मैडनेस किया था, एक शो टीवी पे सोनी पे किया था, उसको तो लिख के रोस्ट किया था, और वो उस दिन भी बड़ी खुश थी। और फिर उसके बाद हमने एक एंगेज किया, उन्होंने एक जगह मुझे सपोर्ट किया जन्नत और उर्फी ने। जब मैंने टास्क किया था तो बाकी सब, उसमें एक शील्ड मिल गई थी। अच्छा। बाकी सब शील्ड मांग रहे थे कि हमको सेफ होना है, हम सेफ हो जाएंगे, हमारा मर्डर नहीं होना चाहिए रात को। अब आशीष जी के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करता था। आई थिंक उनसे आप बात करोगे तब भी आपको पता लग जाएगा, सब इज्जत करते थे, मतलब प्यार से। अगला शो जो मैं लिख रहा हूँ वो भी इसी जोन में हो, बिकॉज मेरी स्टेज पे जोन ये रहती है कि ऑडियंस, मुझे टाइम मिला ना मिला, ऑडियंस को टाइम नहीं मिलना चाहिए इसमें। तुरंत फटफट। शो को लिखने में कितना टाइम? जैसे मान के चलिए आपको किसी एक बंदे को ट्रोल करना। हेलो हाय एंड वेलकम। एक गाना आ चुका है चीटर, जिसके दोनों एक्टर मेरे सामने बैठे हुए हैं। हर्ष गुजराल को आपने देखा होगा न जाने कितनी रील्स में, और चित्रांशी ध्यानी को भी आपने देखा होगा दोनों रील्स में। हाँ, इनका ध्यान जब इधर गया तो इनका ध्यान इधर आ गया था। आप दोनों का जब वो मैंने वीडियो देखा था, वायरल वीडियो, बहुत पहले देख लिया था। ये सोचा समझा था, टेक्निक थी, या फिर ये ऐसे ही हो गया? सर आप ये बताइए कैसे सोची समझी टेक्निक होगी? नहीं हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है, हमें कैसे पहले गाने का ऑफर आ जाएगा? मेरा तो कोई मतलब ही नहीं गाने गाने से। मैं तो बैठा अपने शो में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, रोस्टिंग चल रही थी, शो चल रहा था, जोक चल रहे थे, मैडम ने हाथ उठा दिया। और मैं ये क्वेश्चन पूछता ही हूँ अपने शो में। हाँ। और कुछ ना कुछ तो ऐसे जाल में होते हैं जो फंस जाते हैं। इन्होंने हाथ उठाया, हम बताएंगे। लेकिन मैडम भी बहुत तगड़ी थी। मैं नहीं फंसी ये। हाँ मतलब मैं फंस गया आखिरी में। तो मैडम भी 2-4 जवाब तो इन्होंने भी अच्छे मारे। तो अब जब जो जवाब देने वाला था उससे मजा भी आता है बात करने में। करेक्ट, ये भी तो बात है ना। तो कॉमेडियंस को तो ये चाहिए ना कि कोई बताए तो सही। भाई तो ऐसे कैसे हमारा स्टेज ये वो। तो फिर उन्होंने जब इलाके वाली बात बोली तो मैंने कहा इलाके पे बात चली गई है, ये यूपी वाले तो वैसे ही इलाके में पहुंच जाते हैं। शूट के बाद मैंने पूछा हर्ष से, हर्ष मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? बार-बार पूछ रही थी। बहुत खराब मतलब एक पूरा बार भी दिन में उन्होंने कम से कम तारीफ 10 नहीं जोक मारे। और जोक की खास बात ये होती है जब आपको समझ ही ना आए कि उन्होंने मारा है, मार देती थी, फिर बाद में कहती थी। लेकिन मैंने वहाँ स्टैंड अप में बहुत अच्छा बहुत कमबैक अच्छा दिया मारा था। वो लाइन बहुत अच्छी थी कि उन्होंने कहा था कि इलाका है ना, तो आपने कहा था मैंने कहा होता कि मैंने इसीलिए वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे भैया वो लाइन अच्छी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि लड़की लग तो रही है काफी खतरनाक, तो क्यों ना फिर उसके बाद भी मुझे नहीं पता भाई। मैं तो रील वैसे भी हर शो की रील्स डालता हूँ। तो ये रील डाली मैंने ऐसी, और भी रीलें डाली हुई है। तो रोहित भाई को मैसेज आया, मुझे मैसेज आया कि हमारे पास एक गाना है, आ जाओ हमारे इलाके में। मैं तो वैसे ही सड़क पे रहता हूँ। मैंने कहा पहुंच जाएंगे भाई, डरते नहीं है किसी से। वो थोड़ा रिक्रिएट करना। लड़कियां बेटर हैं, लड़के बेटर हैं? लड़की मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या बोला। लड़कियां कैसे पता नहीं मैंने क्या बोला था, मुझे याद आपने कहा था ड्रम, एक लड़की थी जिसने ड्रम में भर हाँ, दिया था। उसने बोला था रोती क्यों इतना? इमोशनल होती हैं, इमोशनल अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। मैंने कहा ड्रम में मिला है कि लौंडा ने मेघालय जाना, हनीमून पे मेघालय जाना छोड़ दिया है।
और फिर इसने बोला कि फिर क्या बोला इसने कि लड़कियां, हाँ एक जोक मैंने बनाया था वहां पे बैठे बैठे कि एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, हाँ, ये हाँ। करती हूँ, वो बोलती है। मैंने कहा मुझे पहले भी शो में ऐसे लड़कियां आगे बोल चुकी हैं, हम्म, तो मैंने एक बार ये जोक बोला हुआ है कि भाई मैं भी नासा में जॉब करता हूँ, तो कहती नासा में क्या करते हो? हाँ। मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है ना टाटा करता हूँ। तो वहां से शुरू हुआ बैंटर, और फिर उसके बाद इन्होंने इलाके विलाके की बात वो कर दी। इलाके वाली बात एक्चुअली वायरल हुई है, लोगों को वो ज्यादा पसंद आया। पसंद आया। औरतें दिखती नहीं ना, ऐसे बोलते हो कि इलाके में मिलना मेरे, हाँ। ये तो कानपुर और मुरैना वालों का काम है ना। हम लोग अच्छा, एक बीच में एक और किसी की रील वायरल हुई थी, तो एक लेडी से कोई पूछता है कि यूपी में कैसा सेफ है। अरे अब हम चढ़ के, पहले तो गाली देती है, मैं नहीं बोल सकता, अब तो हम इंसान के अब मर्द के छाती पे चढ़ के गाली देते हैं। इतना हमारे अंदर पावर्टी आ चुकी है आप तो एकदम इस तरीके से। ये गाना फिर किस तरीके से आप लोगों के पास आया? आप मेरे पास दोनों- नहीं था ये गाना कोई भी, इनके अच्छा। पास पहले से था। हाँ, हाँ, तो दिसंबर में हाँ। ये गाना बना है। नवंबर के अराउंड कुमार जी ने ये गाना लिखा है। फिर खुल्लर जी इसमें ऑन बोर्ड आए, रैपर। खुल्लर जी का He जब has भी आप नाम rapped. लिया करो तो खुल्लर जी, खुल्लर जी। खुल्लर जी वो ऐसे ही बुलवाते हैं अपने हाँ, आप खुल्लर को, जी। खुद ही जी लगा रखा अपने आगे, तो खुल्लर जी सम्मान के साथ। सम्मान के साथ। सो वो ऑन बोर्ड आए, उन्होंने बहुत अच्छा रैप लिख दिया गाने में, तो गाना बन गया था दिसंबर में। अब जैसे खुल्लर जी थे, कल मेरा शो देखने आए थे, अच्छा, ठीक है, कल हम दिल्ली में शो था हमारा, हम रात को बॉम्बे आए हैं। अब वहां देखो अपने आप क्राउड वर्क हो गया, सबसे आगे बैठे निक्कर पहन के। तो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, मैंने खुल्लर हमारे शो में आए, ताली बजाई, काफी ये खुले वो। खुले आए हैं। हाँ खुले खुले आए, एकदम निक्कर ही में खुल्लर जी आए हुए थे। तो मैंने इतना बोला कि हनीमून का मैं पूछता हूँ बीच में कि कहाँ जाना चाहते, खुल्लर जी हाथ उठा के सबके सामने, मैं एम्स्टर्डम जाऊंगा। तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं, पीछे से एक लौंडा बोल पड़ा, यार एक गाना क्या चल गया, एम्स्टर्डम जाए। तो ऐसे करके बकचोदी चलती रहती है हमारे एक दूसरे को कोई ना कोई रोस्ट कर ही रहा है। ऑडियंस आपकी जब कंफर्टेबल होगी तो फिर वो क्लासरूम बन जाता है, करेक्ट है। फिर टीचर के हाथ में कुछ नहीं रहता। बट एक और चीज है, आई थिंक वो गुड़गांव ही था। हाँ, गुड़गांव में हुआ था। गुड़गाव की ऑडियंस बहुत बड़ी बकचोद, सॉरी हाँ, ये बट देखो कितनी अच्छी बात है। रोस्टर है। आपने अभी गाली रोक ली थी, मैडम ने तुरंत दे दी। हाँ। ये पावर ये है। महिला सशक्तिकरण। रोस्ट गुड, दे आर वेरी गुड, दे रोस्ट रियली वेल हाँ, और हंसते हैं, तो वो काफी अच्छा। ऑडियंस भी बहुत अच्छी है वहाँ पे। गाने मुझे बस एक कमी दिखाई दी, आपने क्या? डांस नहीं करवाया इनसे, कुछ भी नहीं करवाया। सर मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर फिर मैं डांस कर देता तो आप कहते गाने में एक ही कमी है कि आपने डांस किया है। आपने डांस क्यों किया सर? नहीं क्यों करना किया? चाहिए तो इससे था। अच्छा बिना कमी के चलने देते नहीं, हैं बट ना। ये बहुत अच्छा डांस करते हैं ये। कर लेता ये हूँ माना तो ही मैं- कैसे? हाँ? जब तक जयदीप अब अहलावत जिस ने दिन- करके नहीं दिखाया, हम लोगों ने माना नहीं था। मेरे पास है बाद एक वीडियो, माना ना, मतलब अब मान लिया ना, मैं भी करके वैसे ही करूंगा, समझ लो। मैं दिखाऊंगी एक वीडियो बाद में। ओके, मतलब मैं मेनली बारातों वाला हूँ, अब जिस दिन आपका ब्याह होगा अच्छा, उस दिन आपकी घोड़ी के आगे मतलब जिस पे आप बैठे होगे, Correct. मैं भाई साहब देखिएगा। गाने के बोल काफी खूबसूरत थे, चीटर। तो ये एक पर्सनल सवाल होगा, अगर आपको कोई चीट करता है, सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो बहुत तरीके की चीटिंग होती है। हाँ। एक वो आजकल जो स्पैम कॉल्स चल रहे हैं वो भी चीटिंग है। हाँ। रिलेशनशिप वाली चीटिंग है। नहीं, इनकी वाली चीटिंग जो गाने में, जो इनकी किसी वाली- और को ताक रहे हैं। अरे मतलब कि आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, उसने ताड़न ताड़ी कर ली है, हाँ। तो आप क्या करेंगे अगले स्टेप में? जेन्युइनली अगर मुझसे अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो मेरा बंदा है और वो किसी को ताड़ रहा है, तो मैं भी उसके साथ खड़े होकर हम दोनों मार्क्स देंगे। सॉरी बट लाइक दिस इज अ वेरी हेल्दी फ्लर्टिंग एंड ये सब, ये चीटिंग में नहीं आता है इसमें, बट जो गाने में है वो बहुत ही हेल्दी है। इट्स नॉट अनहेल्दी, दैट्स नॉट बैड। वो एक बहुत ही फन वे में चीजें चल रही है। नहीं, गाने में, लेकिन इसके अलावा तो हिंसा होती है फिर डायरेक्टली, हाँ, तो है वो ही। बताओ। अच्छा वो वाली ऑफ कोर्स हर मैं थोड़ी देर में छोड़ ना दूंगी। मैं ऐसे करता हूँ कि पैर ऊपर करने लगता हूँ, उनकी शक्ल दिख जाती है, पैर अपने आप नीचे चला जाता। मैंने एक बार ऐसे किया, पैर अपने आप नीचे चले गए, मैंने कहा अच्छा ठीक है, सॉरी कैमरे वाले भैया। तो आप क्या करेंगे अगर क्या? आपको कोई चीट करता है तो? अरे चीट करता है तो फिर करने का अच्छी बात है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में तो थोड़ी है। मैं इसीलिए जब भी कभी रिलेशनशिप में हो रहा हूँ या करता हूँ तो मैं पूरा खुली स्पेस देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया जिसने करनी होगी वैसे भी कर लेगा, बस मुझे नहीं पता चलना हाँ चाहिए। मुझे ना पता लगे भाई, मुझे पता लगेगा तो वैसे भी साथ नहीं रह पाएगा, तो ठीक है, हो सकता है मैं ही कर रहा हूँ। नहीं बट आई थिंक हमारी जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो संभाल लेते हैं। आई थिंक Same, उनके बिल्कुल। हाँ आप भी लगी रहे, मतलब हाँ, एकदम millennial ही हूँ मैं। हम लोग को जैसे आप हो वैसे ही लोग टकराते हैं आपको, मुझे भी ऐसा लगता है, कभी कभार तो हो जाती है नहीं होते तो हम गलती। टक्कर दे देते हैं। हाँ बट चीटिंग अगर कोई कर रहा है सामने वाला तो ठीक है, कर ले, अच्छी बात है। कितनों ने कर दिया आज तक? कोई इतना ही चीटिंग वीटिंग नहीं कहा, ऐसे कैसे कर ले चीटिंग में, तो
पूरा मैं एकदम रडार मेरा बहुत स्ट्रांग है, बता रहा हूँ। मुझे अभी पता, GPS एक फिट घंटे- कर देते क्या मुझे साथ अभी पता कि आप 1 घंटे पहले कहाँ थे। कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई मजाक बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, सामने वाला तो मुस्कुरा के चलो ठीक है कैमरा अभी, फिर बाद में कहा यार तू बहुत ज्यादा बोल गया? शो में इतना नहीं हुआ कभी, ठीक है। बट जब वायरल नहीं थे, जब कॉमेडी नहीं करते थे, उससे पहले कभी देखा स्कूल में, कॉलेज में, टीचरों के साथ, स्टूडेंट्स आपस में, उनके साथ हंसी मजाक, कभी कभी डांट पिट जाती थी, गुस्सा आती थी। आप माँ बाप हर वेले, उस टाइम की जो गर्लफ्रेंड कि मजाक ही जिंदगी क्या है तुम्हारी, तो आज तो ये बोलना चाहते कि हाँ, उस टाइम वो बोलते थे कि ये जब देखो हंसी मजाक सोचता है, तो अब तो लाइफ ही वही बन गई। तो फिर हाँ भाई, अब तो वही जिंदगी है। बट एक बार भारी पड़ा था पहले काफी, मैंने काफी जगह किस्सा सुनाया भी हुआ है, अगर टाइम है तो सुना देता हाँ हूँ। सुना दीजिए। तो मैं नया एक ही वीडियो आई थी मेरी, और तब सर मैं थोड़ी देर पैर ऊपर रखता हूँ। तो सीपी में कनॉट प्लेस करके एक जगह है, वहाँ हम परफॉर्म करने गए थे। तब बड़ी नया एक वीडियो आई थी, तब 20 टिकट बेचते थे हम, 10-15-20 टिकट। तो एक जगह थी जहाँ पे शो करना था, 4-5 कॉमिक्स ने मिल गए, और वहीं पार्टी भी चल रही थी, मतलब डांस और गाने बज रहे हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। सही बात। वो आप नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि वहाँ नशे में नाच रहे हैं लोग, उनको बिठाना, सेट करना, फिर हंसाना और नाचने ना देना। तो वहाँ पे मुझे 2-3 लोग गए और वो खराब करके आ गए, उन्होंने नहीं किया। तो फिर ऑर्गेनाइजर आया, कहा भैया आप कुछ कर सकते हो? तो मैंने कहा भैया यहाँ जोक तो नहीं चलेगा, यहाँ पे आप रोस्ट ही कर सकते हो, क्योंकि वो फिर रोस्ट करोगे तो पर्सनल हो जाएगा थोड़ा, और फिर वो ध्यान देंगे। तो मैं गया, मैंने वहाँ 10-15 मिनट में एकदम मतलब मामला ठंडा कर दिया, डांस रुक गया था, मतलब आप समझ रहे हो कि नाचने वाले रुक गए थे कि ये क्या बेइज्जती हो रही है भाई, किसकी हो रही है। और वहाँ एक कपल बैठा हुआ था, लड़का लड़की थे, वो भी काफी पी हुई थी, उनको काफी कर दिया रोस्ट। मैं चला गया कि उसके बाद मुझे लगा कि ये मुझे तारीफ करेंगे आके वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो मेरे को ओनर ने बोला आप घर जाओ। मैं फरीदाबाद रहता था तो अपनी गाड़ी उठा के मैं फरीदाबाद जा रहा था, आधे रास्ते में फोन आया मेरे पास कि वापस आ जाइए। मैंने क्या हो गया? कह रहा इन्होंने पूरा क्लब सर पे उठा लिया है, ये सॉरी सुनना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो करियर बना भी नहीं है मेरा, मैं तो बच जाऊंगा भाई। उसके बॉयफ्रेंड ने बात करी मेरे से, कह रहा बस आप एक बार आपकी सॉरी बोल दो, वो दिक्कत। फोन पे भी राजी नहीं थे? फोन पे भी नहीं, आके सॉरी बोलो। मैंने फोन पे सॉरी बोला, ऑफ कोर्स बोलूंगा मैं तो, सॉरी भाई बुरा लगा तो सॉरी यार, जोक्स थे। वापस पहुंचा तो पार्किंग वाला कहता भैया आप फिर से आ गए। मैंने कहा कुछ काम पड़ गया है, गाड़ी थी मेरे पास अपनी। तो पुलिस की एक वैन देखी मैंने, उन्होंने बोला कि भैया ये वाला कैफे कहाँ पड़ेगा? पुलिस की जीप ने मुझसे पूछा। मैंने भैया आगे से राइट ले लेना। मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने कहा सॉरी सर, वो बाहर ही खड़े हुए थे। कहता है बेबी अब क्या करना है इसका? मैंने कहा कितना गंदा आदमी भाई, तू तो फोन पे कह रहा था बस सॉरी बोल रहा है, बेबी पे आ गया तू, बेबी तो मारने में तो नहीं हुई वैसे। करेक्ट है। उसके बाद वो पुलिस वाली जिसको मैंने एक रास्ता बताया था, वो साले मेरे लिए ही हुए होते। मैंने कहा मैंने तो इनको रास्ता बताया अभी, या मुझे जेल वाले रास्ते ले जाएंगे। मैंने ही तो बोला कि आगे से राइट ले लेना, वो मुझे ही लेने आए हुए थे, मुझे पता भी नहीं है। फिर वो मानी नहीं भाई, वो बिल्कुल ही गुस्से में। पुलिस वाला हाँ जी क्या हो गया? तो मैंने कहा कि सर कुछ नहीं, मैंने इनको एक जोक पे रोस्ट बुरा मान गया। पुलिस वाले गुस्से में आगे कह रहे हमने ये हेल्पलाइन जो है क्रिमिनल केसेस और ये रॉबरीज के लिए रखे हुए, ये चुटकुलों पे आप हमें फोन प्लीज। फिर मैं सॉरी बोलता रहा, नहीं मानी। मैं तो पुलिस वाले ने बोला एक बार पर्सनल थोड़ा सॉरी बोल दे। मैं थोड़ा आगे बढ़ के सॉरी बोला, कह इतना भी आगे मत बढ़, रैप्टा मार दी खींच के पुलिस वाले। फिर वो क्लब बंद हो गया, सारी ऑडियंस जो बैठी थी सारी नीचे उतर के घर जा रही थी। तब तक मैं वहाँ ऐसे खड़ा हुआ था कि भाई माफ करेगी कि नहीं करेगी। वो सब आ गए, तो क्या हो गया? मैंने कहा यार ये बुरा मान गया, इसने पुलिस बुला ली। तो उन्होंने उसको बहुत सुना कि यार आपको नहीं पसंद है तो आप जोक मना कर देते, आपने इंटरेक्शन भी कर लिया और उसके बुरा भी मान गए, उसके बाद आपने बाकियों ने तो एंजॉय कर लिया, अब ऐसा थोड़ी होता, आप करियर थोड़ी वो कर दोगे ये करते हुए। तो वो भी थोड़ा शायद नशे में उन्होंने बोला जाओ माफ किया, इतने ऐसे बोला उसने। तो पुलिस वाला कहता है भाग, मैंने सुन लिया। तो वहां से भागा, फिर अपनी गाड़ी में बैठा, वो पार्किंग वाला कहता अब तो नहीं आओगे? मैंने कहा तू चुप कर जाओ। तो ये किस्सा था जो वहां तक पहुंच गया था, वहां से घुमा फिरा के सॉरी बोल के, बहुत स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस में 2019 से भी 19 की बात है, ये काफी पुरानी बात। आपने तो कई सेलिब्रिटीज को भी किया है कर देते उस हैं, तरीके से निकल जाता है मुंह से, फिर उसके बाद ऐसे कर जाते हैं कि अच्छा माफ कर दो भैया। कभी कोई ऐसा गुस्सा नहीं हुआ बाद में? नहीं यार, सेलेब आई थिंक अभी तक कोई नहीं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने अक्षय सर के साथ किया,
आमिर सर के साथ अभी लेटेस्ट किया। हाँ। पूरा जो ऑडिटोरियम ने एंजॉय किया, आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट शोज वाज आमिर खान सर के साथ जो मैंने किया। भाई क्या वाइब थी। सितारे जमीन। सितारे जमीन पर और तारे जमीन पर पे स्टैंड अप लिखा था। हाँ। वो बहुत अच्छा था, मतलब वो खड़े होके ताली बजाई उन्होंने। वाणी कपूर वो उसमें था खेल खेल में। हाँ। वानी को रोस्ट किया, उसके बाद परदीन खान जी बैठे हुए थे, उनको रोस्ट कर तो सभी को सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि धीरे धीरे करो, ऐसा इकट्ठे सबको कर दिया तो कहीं आप ही को ना कर दे कोई। एक साथ बोरा ना बनवा रहे। कभी डर नहीं लगता यार? कभी कोई बहुत ज्यादा खैर बॉलीवुड वाले तो ये है कि चलो वो समझ जाते हैं कि ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन पॉलिटिशियंस को नहीं जब करते सर। तो दिक्कत हो जाती है। नहीं सर, उल्टा है। नॉर्मल पब्लिक ज्यादा समझती है। नॉर्मल पब्लिक जिस दिन कॉमेडी शो में घुसती है वो आपकी वीडियोस देख के आई होती है। मैं भी जब आपसे मिलने आऊंगा या आपको इंटरव्यू देने आऊंगा तो आपको स्टडी करके आऊंगा। करेक्ट है। तो मुझे पता होगा कि आपका ये तरीका है। तो हमारे शो में जब ऑडियंस घुसती है तो उनको बुरा नहीं लगता। इंटरनेट पे जो बैठे होते हैं उनको बुरा लग जाता है, क्यों इससे कैसे बात कर रही है, लिखते हैं नीचे। है ना, इससे कैसे अरे जब वही खुश हैं, वो मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कैसे जोक कर दिए। पेरेंट्स से जाके मिलो, इस समय ज्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनको वो तो खुद 4 चुटकुले रोज देते कि बेटा ये बोल सकता है मेरे ऊपर तू। तो जब वो ही खुश अच्छा, हैं, मम्मी पापा सजेशन देते हैं? हाँ, मेरे पिताजी तो कानपुर वाले ना, उनको हाँ, नहीं वो पता कि तो- हम खुद लिखते हैं। उनके हिसाब से बेटा इधर अमर उजाला में आए, ये कर दे जाके। मैंने कहा मैं अमर उजाला की चुटकुले नहीं करता हूँ भाई। उनको लगता है कि ये तो वही सुनाता है जो लिखे होते हैं। जो लिखे होते तो उनको अब धीरे धीरे करके पता लग रहा है। तो पहले वो न्यूज़पेपर उठा लाते थे कि बेटा ये न्यूज़पेपर में 4 बहुत अच्छे हैं, ये वाले कर दियो आज तू। तो वो जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मेरे पिताजी हैं 60-70 साल के हैं ना भाई। तो वो जब मेंटली इतना एक्सपोज हो गए हैं, जिसे कहते हैं कि आज के जमाने के बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कमेंट्स की आजकल की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। गाने के दौरान कितना टाइम लगा था? आप तो एक्टर हैं और डांसर भी अच्छी हैं, इनको एक्टिंग में टाइम लगा? मैं नेचुरल हूँ ना। ओ 16 घंटे भाई सब निपटा के खत्म कर दिया था एक दिन में? अरे सर आपको बताता हूँ मैं उसका शेड्यूल अपना। 29 तारीख को मेरा ट्रेटर्स का लॉन्च था, जो अभी आ रहा है। लॉन्च था ना, हमने किया था, मैंने आपको बताया था। पूरा दिन हमने लॉन्च किया। उसके बाद शाम को बॉम्बे में शो किया। उसके बाद सुबह अगले दिन उठ के पुणे गए। पुणे में जाके शो किया अपना, फिर फोटोज करा के रात को निकले। 4 बजे के करीब इनकी जो सेट लोकेशन थी उसके कहीं बीच में पहुंचे जाके। 4 बजे वहां सोए और सुबह 9 बजे इनके सेट पे थे। उसके बाद 16 घंटे शूट किया। उसके बाद 4 बजे अपने दोबारा सुबह होटल में पहुंचे, जहां पे मुझे बैठ के आमिर खान वाला लिखना था अभी। वो लिखा बैठ के 2 घंटे। 6 बजे सोए सुबह, 12-1 बजे उठे, वो लर्न किया, थोड़ी सी तैयारी करी, थोड़ा सा होगा। 4 बजे वहां पहुंचे, 5 बजे आमिर सर वाला शूट किया, रात को 10 बजे तक किया वो, क्योंकि उसमें बाद में सिटिंग सेशन भी था जहाँ बैठ के हमने बातें करी। वो लंबा था, वो पूरा आया नहीं है। और वो 10-10:30 बजे खत्म करके फिर आई थिंक हमने रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली। अच्छा, ये तो आपका था। आप अपना बताइए शेड्यूल कितना था? यार क्योंकि ज्यादातर तो आपका डांस था ना। हाँ, तो मेरे रिहर्सल्स मैंने तो किया ही नहीं डांस भाई। मैंने तो पहले वही तो बोल इसीलिए दिया तो था, कम में हो गया ना ठुमके काम। मारने में 2-4 ठुमके मार लूंगा, लेकिन मैं पूरा ऐसे घुमा के नहीं ला पाऊंगा हाथ को। मैं हाथ भी घुमा सकता हूँ पूरा कि ऐसे करके। मुझे ऐसा लगता है ना, हर्ष को डांस करने का बहुत मन करता है अंदर हाँ। से, बट उसको वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं नेक्स्ट गाने में हर्ष को डांस जिस दिन तुम 100 की गड्डी लेके बैठोगी, लाओ। बंद हो चुकी है की इनकी तो वाली चल 100 की रही है। गड्डी, इनकी वाली 100 की मैंने गड्डी। चल रही है भाई, तुम नकली उड़ाओ। मैं उड़ा बैठने के लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। 100 की बंद होगी क्या? नहीं बंद हुई। चल रही है ना? अरे भाई, कैसे 2000 बंद हुआ है। 2000। मैं देखना चाहती हूँ हर्ष को डांस करते, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगता है अंदर से बहुत नाचने का मन करता है। भरे कर नहीं पड़े पाता। डांस हाँ, से। भरे पड़े हाँ, हैं। और यूपी वाले तो जहाँ उनको गाना मिल जाए। नागिन वाला करवा देना। हाँ। नागिन वाला कोई आपका भी से कोई प्लान है शायद एक और गाने का? अभी तो प्लान नहीं बन रहा है यार, यही हर्ष वाला चल करना जाए। चाहता है। मैं तो कर लूंगा। चीटर 2। अरे यही वाला चल जाए पहले। अभी नहीं चला है, अच्छे खासे व्यूज है। अभी ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं। अभी थोड़ा ऐसे ट्रेंडिंग पे आए कोई मामला, ऐसा लगे कि हाँ बच्चे गा रहे हैं, कुछ जेंजीज की जबान पे है, हैं, तब फील आएगी और थोड़ी ज्यादा। और फिर जितना भी चलेगा कर ही लेंगे, दूसरा भी भाई कर लेंगे यार। मैं काम के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ काम। मुझे लगता है कि हर काम से एक दूसरा काम कनेक्ट होता है। तो ये करोगे तो यहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ से वहाँ जाओगे। ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से काम की। आपके आगे और क्या प्लान्स हैं? क्या और करना है लाइफ में? ये गाना इतना कभी कॉमेडी में जाना है क्या? जवाब तो आप अच्छे दे लेते हो। नहीं, दोस्त, कॉमेडियन दोस्त मुझे रखने हैं बहुत। अच्छा। लेकिन उनका जुकाम लग गया सुन के मुझे। उनके जैसे इन्होंने करियर मैं दोस्तों से ही खुश हूँ, पर ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ। उस
कॉमेडी लाइन में जाने का। एक्टिंग सिंगिंग बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा, उसमें और क्या। मजे। अच्छा, गाने का शौक कब से था कि आप गाती बहुत अच्छी हैं? I'll tell you something, मेरे घर में कोई ना तो एक्टिंग ना सिंगिंग कोई रिलेटेड तो नहीं। आप ही श्रद्धा कपूर पैदा हुई हैं। अरे नहीं नहीं यार, वो उनके घर में तो काफी बैकग्राउंड है, इनका तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, इनके घर में इनको ये पता नहीं पैदा कहाँ से हुई शक्ति हैं। आई है। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो घर में कोई भी नहीं है, मेरे फैमिली आर्मी से, मेरे पापा बिजनेसमैन है, मम्मी, कोई रिलेटेड नहीं है। अंदर से ये सिंगिंग एक्टिंग का जो कीड़ा बचपन से है ना मेरे अंदर, तो सिंगिंग मैंने बचपन में भी सीखी हुई है। उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनली ट्रेन्ड जैज और बैले डांसर भी हूँ अच्छा, और कथक डांसर भी हूँ। पहले तो मैं भी कर लेता हूँ। क्या होता है बैले? अरे मुझे कमर में नहीं, वो बेली होता है, बैले। सॉरी, मैं बेली करता हूँ। आप करते हो मैं बैले? कर लेता हूँ अभी भाई। देखेंगे। हाँ, हाँ देख लेते इसके हैं, बारे एक में- रील लंबी बना देंगे इंटरव्यू- इन्हीं के गाने पे। हाँ, अरे यार चीटर में बेली कर दो, मजा आ जाएगा। वाह। एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो यही सिंगिंग और एक्टिंग बचपन से ही है। स्कूल में भी करती थी, कॉलेज में भी करती थी, फिर यूट्यूब में भी बहुत किया। सिंगिंग जब से आया है लोगों को वो भी पसंद आ रहा है, गाने भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज आगे। और आगे प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात पूछ रहे हैं तो ये गाना इतना अच्छा बन गया है कि इसको, मेरे पास गाने बहुत है, पर अब मतलब दूसरा हर्ष कहाँ से लाऊं, एक और हर्ष कहाँ मम्मी से से लाऊं? बोलता हूँ अपनी। पापा। ये प्रोजेक्ट इतना बढ़िया हो गया है हर्ष की वजह से, तो इससे बेटर में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सही बात है। ट्रेटर्स में उर्फी के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही? अच्छी बॉन्डिंग है भाई, मेरी दोस्त वो पहले से है, ऐसा नहीं रोस्ट कि तो आपने पहले ही कर दिया था उसको। रोस्ट तो मैंने उसको मैडनेस किया था, एक शो टीवी पे सोनी पे किया था, उसपे हाँ। तो लिख लिख के रोस्ट किया था और वो उस दिन भी बड़ी खुश थी। और फिर उसके बाद हमने एक एंगेज्ड किया, ये एक डेटिंग शो था जिसमें आखिरी में एंगेजमेंट होती है और चैनल वाले इतने तेज हैं, जो कंटेस्टेंट आएगी उनकी तो दिखाई नहीं, हमारी दिखा दी पागलों ने। मैंने कहा कि ये क्या कह रहे, बस आप ऐसे एक फोटो खिंचवा लो। वो फोटो जो लगाई है उन्होंने, मुझे आज तक मेरे शहर से मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने ब्याह कब किया। बता तो देते। हाँ, तो वो सब चलो शो का पार्ट होता है, बट वो फिर 2 साल हो गए दोस्ती को यार। फिर ट्रेडर्स में मुझे पता लगा कि आ रही है फिर से, तो मैंने कहा अरे वाह ठीक है। और पहले 3-4 एपिसोड इतना नॉर्मल रहा, फिर 2-3 एपिसोड में जब हमने टास्क वास्क इकट्ठे किए, उन्होंने एक जगह मुझे सपोर्ट किया, जन्नत और उर्फी ने। जब मैंने टास्क किया था तो बाकी सब, उसमें एक शील्ड मिलनी थी, अच्छा, बाकी सब शील्ड मांग रहे थे कि हमको सेफ होना है, हम सेफ हो जाएंगे, हमारा मर्डर नहीं होना चाहिए रात को। बट उर्फी और जन्नत ही थे कि आई थिंक हर्ष डिजर्व करता है और इसको मिलनी चाहिए। वहां से मैं थोड़ा ये हो गया कि यार एटलीस्ट चलो कोई तो है बंदा जो सपोर्ट में दोनों। तो वहां से थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग शुरू हो गई अपनी, वहां से अपना दोस्ती बनती रही, अपना सपोर्ट करते रहे टास्क टूस में। ऑल्सो वहां पे अंदर उस पैलेस में कहीं ना कहीं 10-12 दिन आप कहीं ना कहीं तो बात करोगे ना, करने के लिए चाहिए आपको। कुछ तो आप चाहिए। अवेलेबल है, वो पूरब से बात कर रही हैं, या मैं सुधांशु जी से बात कर रहा हूँ, या मैं उर्फी से बात कर रहा हूँ। यू नीड समवन टू टॉक टू, कि आप ये अपने पूरे 24 घंटे की भड़ास कहीं तो निकालोगे ना भाई। ऊताताई टाइप के इंसान है अपन लोग, कुछ तो निकालना कुछ तो है। बोलना ही है ना भाई। और बोला काफी है, मैंने उतना आया नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, बोला तो काफी था वहाँ पे, ठीक ठाक बोला था, बट वो ठीक है चलो। बट बोलते रहना, कुछ करते रहना, ये वो वो इम्पोर्टेंट था वहाँ पे। तो अच्छी बॉन्डिंग है यार, अच्छी दोस्त है मेरी, वो भी बंदी भी अच्छी है, बातचीत में भी अच्छी है। सबसे भारी कौन लगा प्रतियोगी? यार ये बहुत भारी है। आई थिंक अगर मैं सेकंड लास्ट एपिसोड तक पहुंच गया हूँ तो थोड़ा बहुत तो मैं भी भारी ही होऊंगा। नहीं वैसे ही भारी हो यार। हाँ, बहुत ज्यादा भारी हूँ मैं तो। उसके अलावा आई थिंक पूरब ने और एलनाज ने वाकई अच्छा खेला। मतलब उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पूरब ने एक्टिंग अच्छी नहीं करी, बहुत अच्छा एक्ट आउट किया उसने, कि आपको 7 एपिसोड तक शक ही नहीं हुआ भाई ये बंदा हो सकता है। ये सबसे बड़ा उस गेम का, यही उस गेम की खासियत है कि पता ना लगे। वो ट्रेटर का क्या मतलब है, अपने आप को छुपाना है आपको और मारते चले जाना है। उसको मारे चला जा रहा है और मर भी नहीं रहा। भाई अगर नहीं मर रहा कोई तो शक तो करें, हम पागलों की तरह बैठे हुए वहां पे, हमने शक भी नहीं किया उसके ऊपर। तो वो गेम प्लान उसका बहुत अच्छा था। और उसके बाद जब हम इनोसेंट एज एन इनोसेंट 7वें एपिसोड तक पहुंच गए तो हमें भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था 5वें 4वें में कि अगर कोई ट्रेटर है तो उसको कहीं ना कहीं हमारी भी जरूरत पड़ रही है। नहीं मार रहा ना, टास्क कुछ तो अच्छा सोच कर रहा है, हैं, क्यों कुछ छोड़ तो वो रहा भी है? सोच रहा है ना कि टास्क अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा उछल नहीं रहे हैं, ट्रेटर का नाम ज्यादा नहीं ले रहे हैं जो है ना। फिर जब पहली बार राज भाई जब फर्स्ट एपिसोड में मरे, उसके बाद जब एलनाज गई तब हम लोग को ये हुआ कि यार हमने 2 ट्रेटर मार दिया, अब एक ट्रेटर बचा है, मिल जाएगा।
और यही सोच के मैं रात को सोया था और सुबह मैं उठा तो मैं ही ट्रेटर था। ट्रेटर का मैंने अपने सीने पे खंजर मार दिया और कितना खराब रिप्लेसमेंट है आप सोचो, एलनाज जैसी सुंदर लड़की को हर्ष गुजराल ने रिप्लेस किया। मैंने कहा भाई इतनी दाढ़ी वाले आदमी को क्यों बना दिया तुमने। तो आई थिंक एलनाज बहुत अच्छा खेल के गई और पूरब ने अच्छा खेला, मैंने भी जहाँ तक खेला अच्छा खेला है और बाकी मिस्ट्री अनफोल्ड्स इन द नेक्स्ट एपिसोड जो भी है बची हुई। और पूर्वा मखीजा किस तरीके से खेल रही है? बहुत अच्छा खेली वो रेबल starting में। किड है। रेबल किड स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेली, राज वाली भाई वाले चक्कर में बहुत बढ़िया, इकलौती बंदी थी जिसने उनको एग्जिट दिखा दिया। सबकी बस की नहीं थी, बट आई थिंक उसके बाद जो उसका गेम था वो ओके था, फॉर मी ओके था, बिकॉज उसके बाद ऐसी कोई चीज निकल के नहीं आई जो राज भाई वाले सेंस को बीट कर पाए, है ना, समझ रहे हो ना, कि आपने उसको भी टॉप कर दिया, वो निकल के नहीं आया। मतलब कुछ इनोसेंट्स के नाम लिखे जो उन्होंने उसने मारे भी और वो नहीं थे, राइट, पूरा साथ में घूमता रहा, ट्रेटर था, नहीं पहचान पाई। तो देन अगेन आई थिंक बैलेंस आउट हो गया। आशीष विद्यार्थी, सुधांशु पांडे और इन सब का ये जो चला था अब पूरा मखीजा वाला, ये इस पे आप क्या सोचते हो? आई थिंक 24 घंटे आपके ऊपर कैमरा रहता है, ठीक है, 24 घंटे, उसमें से वो कौन से 1 घंटा काट रहे हैं ये आपको नहीं पता। तो मसाला ही कटेगा। हाँ, कटेगा तो मसाला ही। हाँ ठीक है, मेरी और आपकी बातचीत में अगर एक लाइन काट के डाल दे जिसका कोई तर्क ना हो, हाँ तो पता नहीं लगेगा ऑडियंस को। और रील्स का जमाना है, तभी तो मजा 10 सेकंड में सब कुछ जज करते हैं लोग कि अरे ये 10 सेकंड में, समझ रहे हो ना। तो जिसने जो बोल दिया एक लाइन, उसके ऊपर हमारी जोक की भी तो यही होती है ना यार, करेक्ट है। ऊपर का प्रेमाइस और नीचे का प्रेमाइस कट गया, नीचे की बीच की एक लाइन डाल दी, बस वो रील में ट्रैवल कर रही है। अब जो लोग वही रील देख रहे हैं पूरी दुनिया में, वो तो नीचे गाली लिख के ही जाएंगे, हाँ ये कैसे बोल दिया भाई तूने। तो यही प्रॉब्लम है रियलिटी शोज में, यही होता है कि कंटेंट पूरा उनके हाथ में होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काटते हैं, उनको नॉलेज है इस बात की, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। बट देन अगेन आपने अगर साइन अप किया उस चीज़ के लिए तो आपको उसका प्लस और माइनस झेलना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट ठीक है, आई थिंक अब आशीष जी के साथ ऐसा नहीं, वहाँ पे कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करता था। आई थिंक उनसे आप बात करोगे तब भी आपको पता लग जाएगा, सब इज्जत करते थे, मतलब प्यार से रखते थे, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। मतलब बड़े सा बड़ा कांड हो जाए भाई साहब, वो आदमी को चिप्स खाने रात को 1:30 बजे, मैंने कहा हमें 10 बजे खिचड़ी हजम नहीं हो रही 1:30 बजे बनाना चिप्स खा रहे हैं भाई। वो पूछते थे आपसे, ऐसा नहीं कि निकल जाएंगे आगे, आपके सामने चिप्स खाओगे? मैंने नहीं। मतलब उनकी ब्लॉग से पता लगता है कि खाने की बहुत शौकीन है, बहुत शौक। तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। किस टाइप की कॉमेडी और करना चाहते हैं अभी जैसे चल रही है, या कुछ और एक नए नेक्स्ट लेवल पे मेरे पास लेके कुछ जाना? नया नहीं है करने के लिए अभी, इन द सेंस कि कुछ जोन में कुछ नया नहीं, अभी इसी जोन में थोड़ा सा और, अभी समझ रहे हो कि 12-15 वीडियोस निकाली हैं यूट्यूब पे पिछले 6 साल में, ठीक है, टोटल, और करीब 2000 शो कर लिए हैं टोटल। बट मैं चाहता हूँ कि अभी अगला शो जो मैं लिख रहा हूँ वो भी इसी जोन में हो, बिकॉज मेरी स्टेज पे जोन ये रहती है कि ऑडियंस, मुझे टाइम मिले ना मिले, ऑडियंस को टाइम नहीं मिलना चाहिए हंसने का, तुरंत हंसते मैं इस जोन पे काम करता हूँ फिलहाल। इसके बाद का जो मैं शो लिखूंगा वो थोड़ा सदा हुआ लिखूंगा। अभी एक शो को लिखने में कितना टाइम लगता है? जैसे मान के चलिए आपको किसी एक बंदे को ट्रोल करना है, जी 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 जी, कितना पढ़ते हो उसका? हम उसको नहीं पढ़ते कुछ भी, तो फिर हम उसको नहीं, अगर कोई नॉन सेलिब्रिटी है उसको लिखने में हम 2 दिन में लिख देंगे। हाँ, अपना जो हम शो करते हैं जो चुटकुलों वाला, वो पहली बार अगर आप जिंदगी में शुरू कर रहे हो तो 2 से 2.5 साल 1 घंटा लिखने में 2 से 2.5 साल। 2.5 साल। और बता देता हूँ आपको, कहीं ऐसे कॉमिक्स हैं इंडिया में जो 6 साल 7 साल से भी कर रहे हैं, तो वही 1 घंटा लिखने में, इतना ये मुश्किल है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर अगला 1 घंटा आप 6 महीने में भी लिख देते हो। बट आई थिंक इंडिया के टॉप से टॉप कॉमिक्स भी नया 1 घंटा लिखने, मांझने में, उनको अच्छे से पक्का करने में साल भर ले लेते हैं। आपकी कॉमेडी तो लोगों को पसंद आती है, लेकिन आपको किसकी कॉमेडी सबसे ज़्यादा पसंद आती है कपिल और भाई आपके की। आइकॉन? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ही हैं जो मुझे लगता है कि इंडिया के नहीं, वो टॉप टियर पे ही रहेंगे हमेशा। मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स इन द कंट्री है, क्योंकि सब कर लेते हैं वो। एक आदमी होस्ट भी कर लेता है, कैरेक्टर भी प्ले कर लेता है, स्टैंड अप भी कर लेता है, कॉमेडी भी कर लेते हैं, एंकरिंग भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, पिक्चरें भी करी हैं। दैट मीन्स इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलता भाई कहीं पे, ये बहुत ऊपर वाले की बड़ी कृपा है भाई। मतलब इतना पैकेज कहाँ होता है सबके पास कि सब कुछ कर लो। बड़े से बड़े आदमी को आपको टीवी पे होस्ट करना है बैठ के, राइट। मैंने कपिल भाई का शो किया था, एज अ गेस्ट किया था मैं भाई, 2.5 घंटे में एपिसोड रैप हो गया था यार। मतलब कैसे कर सकते हो आप इतनी तेज सब कुछ, क्या क्राउड वर्क, क्या कुछ। लोग कहते हैं वो लिख ले, कुछ नहीं लिखता कपिल भाई अपने लिए,
ही डजंट राइट एनीथिंग। बाकी जो कैरेक्टर्स है उनके लिए तो लिखा ही जाएगा ना, वो तो हाँ। प्ले है, वो तो स्केच है, बट वो कुछ नहीं लिखते भाई, वो जबरदस्त करते हैं। मतलब वो कोई मैच नहीं कर सकता। कितने साल हो गए भाई, 20 साल से आप एक बंदा टॉप पे बैठा है, तो कोई ज्ञान तो थोड़ी बचपन है। से देख रहे हो। और बचपन से हम देख रहे हैं, वही देख देख के थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में भी उनके जोक चलते रहते हैं। आई थिंक इज द बेस्ट इन द कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपका Thank you, गाना sir. बहुत प्यारा लगा। अगली बार अगर करवाएं तो डांस जरूर। अगली करवा बार दीजिए। भैया को भी लेना साथ में, भैया आप भी साथ में कुछ नहीं, करेंगे। मुझे डांस नहीं आता डांस है। नहीं कराएंगे, नहीं नहीं कुछ तो करेंगे बीच में। मुरैना पौवा वाले ऐसा पीता थोड़ी नहीं होता कि हूँ। नाच नहीं सकते हैं यार। हाँ, बारात वाला डांस बारात जरूर वाला करना। नाचेंगे, और बारात क्या? वाला बस कर यही लो। मान लीजिए अगले गाने में हम दोनों की बारात है, आप नाच रहे हैं। अरे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया बाबू, थैंक मेहरबानी यू, भाई, थैंक फिर यू मिलते हैं सर, कभी। Thank you. Thank you. थैंक यू।